दोस्तों प्रणाम। एक बार फिर से आप सभी देशवासियों का कवि संतोष चैनल पर हार्दिक स्वागत वंदन। ये अपना भारत देश आस्था का देश, भक्ति भावना का देश। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू धर्म में ही भावनाएं हो, आस्था हो, भगवान हो। जितने भी धर्म के मानने वाले लोग हमारे भारत में निवास करते हैं, लगभग सभी धर्मों के अपने अपने भगवान होते हैं और सारे धर्म में भगवान तक पहुंचाने वाला, यानी आपकी पूजा को भगवान तक पहुंचाने वाला एक बिचौलिया भी होता है, एक पुजारी भी होता है, एक मौलाना मौलवी भी होता है, एक निश्चित तौर पर एक संत होता है जो आपकी आस्था, आपकी भावना, आपके प्यार को भगवान तक भेजता है। आज हम जिस घटना की जिक्र आप लोगों से करना चाह रहे हैं, जो घटना हम आप लोगों तक भेजना चाह रहे हैं, वो बहुत हृदय विदारक कहानी है। मुझे नहीं बताना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये कहानी आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ना कि आपकी भावनाएं, आपकी आस्था में विश्वास के साथ साथ ज्ञान भी जगे, आप सोचने में सतर्क हो जाएं थोड़ा सा, ताकि इस तरह की घटना के शिकार हमारे समाज के लोग ना हो। जो घटना घटी है वो बहुत ही हृदय विदारक है, बहुत दर्द भरी कहानी है। ये कहानी 7 मार्च 2024 की है, दिन की ही घटना है और उत्तर प्रदेश का जिला अंबेडकर नगर, थाना बसखारी लगता है। वहीं एक किछौछा दरगाह है जो बहुत बड़ा और भव्य स्थान है, जिसकी गरिमा का गान पूरे भारतवर्ष में होता है। किछौछा दरगाह को कौन सा ऐसा मुसलमान या कोई ऐसा व्यक्ति जो आस्था में प्यार करता होगा, आस्था में दिल लगाता होगा, ऐसा कोई इंसान नहीं जो ना जानता हो किछौछा दरगाह को। वहाँ जो कहावत है वो ये है कि वहाँ जाने के बाद जितनी भी तरह की समस्याएं होती हैं, जो भी पीड़ा होती है, जो मानसिक पीड़ा है, जो बाहरी भूत पिशाच की यातनाएं शरीर में लग जाती हैं, वहाँ जाने के बाद खत्म हो जाती है, ऐसा मानना है। और इसी तरह का प्रचार दुनिया के कोने कोने में किछौछा धाम को लेकर के है भी। 7 मार्च की ये कहानी जो बताने जा रहे हैं वो महाराष्ट्र का एक पीड़ित परिवार ये सुनता है जबकि किछौछा धाम जाएंगे तो हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। वो परेशान पीड़ित परिवार अपने बिटिया को लेकर के किछौछा धाम आता है। होता यह है कि महाराष्ट्र में भिवंडी एक जगह है जहाँ का रहने वाला एक छोटा सा परिवार, मम्मी पापा और एक बिटिया है। बिटिया पीड़ित है, 24 साल उम्र है और ऊपरी बाधा है उस बेटी के शरीर पर, उसे खेलने अभुआने की लत लगी है। वो डिप्रेशन में है, आवबक करती है, उल्टा सीधा करती, बड़ी खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, पढ़ी लिखी है, लेकिन अब मरता काह न करता। लोग गांव में कहते हैं कि हेराले थरिया हाथ चल जाला गगरिया में। दवा करते 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 जब वो परिवार ऊब जाता है तब बेटी को लेकर के किछौछा धाम आता है, किछौछा दरगाह आता है। ये चर्चा है कि बाबा के दरबार में जो भी जाएगा, मन्नतें मानेगा, मत्था टेक देगा, उसकी पीड़ा खत्म हो जाएगी, उसकी व्याधा खत्म हो जाएगी। भूत प्रेत या जो भी इस तरह के शरीर में दर्द हैं, जो इस तरह की ऊपरी आत्माएं हैं शरीर को सताने वाली, वो खत्म हो जाएंगी। बस यही तो था। मम्मी पापा ने टिकट किया और अंबेडकर नगर आ गए। थाना बसखारी के अंतर्गत किछौछा धाम चले गए। वहाँ जाने के बाद अब देखिएगा कहानी कि वहीं धाम के जो रखवाले होते हैं, जो मौलवी मौलाना होते हैं, उनसे उनकी मुलाकात होती है। मौलाना का नाम है मोहम्मद अशरफ, जो 56 वर्ष का है। मोहम्मद अशरफ से जो मौलाना है धाम का, उससे मुलाकात होती है और मुलाकात होने के बाद वो पीड़ित पिता और माता अपने दर्द को बताते हैं। बिटिया की खूबसूरती को देखता है, इसकी नज़र वहाँ पड़ती है। मौलाना की नीयत गंदी हुई। उसने कहा इसका रूहानी इलाज करना पड़ेगा, इसके ऊपर भूतों का साया है। बाबा ठीक है। सहजता से लोगों ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है बाबा, अगर आप चाहते हो इसके रूहानी इलाज कर देने से इसके भूतों का साया हट जाए, बिटिया हमारी ठीक हो जाए, तो प्लीज़ आप शुरू करिए, कर दीजिए। उसने कहा जहाँ हम इलाज शुरू करेंगे वहाँ कोई नहीं जाएगा, बच्ची अकेले मेरे साथ रहेगी और हम इसका रूहानी इलाज करेंगे। मरता काह न करता, दर्द है। जब सारे डॉक्टरों को खंगाल लिया था, सारे हॉस्पिटलों को खंगाल लिया था,
24 साल की वो खूबसूरत बेटी को लेकर के मौलाना अंदर कमरे में जाता है, दरवाज़ा बंद कर देता है। घड़ी देखते रहते हैं मम्मी पापा बाहर बैठ करके। सोचिएगा कि बिटिया अंदर है, बाबा इलाज कर रहे हैं। 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 40 मिनट, ऐसे ऐसे 1 घंटा से भी ज़्यादा समय जब गुजरने लगा तो पापा मम्मी को थोड़ी सी घबराहट होने लग गई। वो लोग सोचे कि बेटा अभी तक निकली नहीं, और वो पढ़ी लिखी बच्ची जब अंदर जाती है तो इलाज के नाम पर मौलाना 10-5 मिनट उसे पुचकारता है। इसके बाद उसके साथ जो हरकत करी है इसने, जब वो बिटिया निकल करके अपने पापा से बताई है तो सुनने वालों की आंखों में आंसू थे। ये उसे अंदर ले जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती इलाज के नाम पर, भूत प्रेत के नाम पर शोषण उसका करता है, दुष्कर्म करता है उसके साथ, बहुत गंदी गंदी हरकतें करता है। और अपनी वासना की आग को बुझा लेने के बाद जब बाहर से दरवाज़ा पीटा जाता है, उसके 10-12 मिनट के बाद ये दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, बिटिया निकल करके बाहर आती, मम्मी से लिपट करके चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, अपनी पीड़ा कहती है। इसके बावजूद मोहम्मद अशरफ ने क्या किया, उन परदेशियों को धमकाया। यही देखिएगा, लोग कहते हैं अतिथि देवो भव। वो तो महाराष्ट्र से आए थे, हमारे यहाँ देवता के समान थे, मेहमान थे हमारे। अभी ये बड़ी घटना घटी है, स्पेनिश महिला का शोषण जो है वो बिहार में हुआ है, झारखंड में। तो ठीक इसी तरह से अब अशरफ उनको धमकाता है कि अगर ये बात किसी से आप लोग कहोगे तो ये तो ठीक भी नहीं होगी और यहाँ से जिंदा भी नहीं जाओगे, यहाँ मेरी अपनी चलती है। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद महाराष्ट्र के लोग बहुत होशियार, बहुत चालाक होते हैं। अपने यहाँ के लोग जब महाराष्ट्र जाते हैं, देखिए 1-2 साल के बाद कुछ अलग सालुक उनका लगने लगता है, अलग से हिम्मत उनमें आती है। लेकिन पिता ये गलती बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो बेटी को लेकर के बसखारी थाने पर पहुंचा और वहाँ उस दिन एएसपी साहब आए हुए थे, विशाल पांडे जी। विशाल पांडे के सामने पहुंच करके इसने अपनी पीड़ा कह दी। बिटिया ने बयान दिया, डॉक्टरी मुआयना हुई, बात सच पाई गई। रात में छापा पड़ा और तब घर से ही मौलाना मोहम्मद अशरफ को पुलिस ने उठा लिया, थाना बसखारी के लोगों ने उठा लिया है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 376, 342 और 506 के तहत कार्रवाई की जा रही है। मुकदमा दर्ज हो चुका है। लेकिन ये कहानी बताने का मतलब किसी की भावना को आहत करना नहीं है, किसी को दर्द देना नहीं है, किसी को पीड़ा पहुंचाना नहीं है। इस कहानी को कहने का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि जब समस्याओं में आप घिरते हो, जब परेशानियों में आप आते हो, तब अगर झाड़ फूक में जा रहे हो, किसी दरगाह में जा रहे हो, किसी मस्जिद मंदिर में जा रहे हो, तो निश्चित तौर पर अपनी चेतनाओं को इतना जागरूक करके उस धाम में पहुंचो कि आपके साथ कोई ठगी ना करने पाए। अभी बाबा बागेश्वर धाम की जो कहानी है, देख रहे हैं आप लोग, कितना उस पर हलचल मचा था कि टोटल कहानी में जादूगरी है, एक पढ़ाई है वो। तो इसको भी जानने की जरूरत है, इसे सीखने और समझने की जरूरत है कि हम कहीं भगवान के नाम पर, आस्था के नाम पर, विश्वास के नाम पर किसी के कोई हमारा ठगी तो नहीं कर रहा है, हम किसी के ठगी के शिकार तो नहीं हो रहे हैं। ऐसा जब आप सोचो, पहले समझो, ये दुस्साहसिक घिनौना कर्म जो अशरफ ने किया है, इसके लिए उसे क्या सजा मिलनी चाहिए। ये अपना भारत देश है। सजा के लिए तो क्या, किसके साथ कौन, जो कभी कभी तो मैं देखता हूं कि जो दंडनीय अपराध किया है वो खुलेआम टहलता है, निर्दोषों को कभी कभी सजा मिल जाती है। तो अब चूंकि ऐसे दंडनीय अपराध करने वाले व्यक्ति को तो सीधे फांसी होनी चाहिए, सीधे उसे कड़ी सजा होनी चाहिए। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी और ऋणी हूँ। आप लोग अपना बहुमूल्य और कीमती समय दे करके मेरे चैनल को सुनते हैं, मुझे फॉलो करते हैं। आप सबका ये जो अपना चैनल परिवार है, मेरे साथ जो मिल करके इतना बड़ा काम कर रहा है, सुन रहे हैं आप लोग, शेयर करते हैं, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं मेरी कहानी को, इसके लिए हम कवि संतोष आपके बहुत बहुत आभारी और ऋणी हैं। भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि आप लोग मेरी कहानी को पसंद करेंगे। कहानियों का एक दौर चैनल पर चल रहा है। मैं भी इस दौर में अपने भविष्य सहित आप लोगों के मनोरंजन की आजमाइश कर रहा हूँ कि क्या मैं आपकी अपेक्षा पर, आपकी सोच पर
क्या खरा उतर सकता हूँ? क्या मेरी कहानियाँ भी आपको पसंद आती होंगी? कमेंट में ज़रूर आप लोग बताएं। आपका संतोष, पुनः आपका बहुत बहुत आभारी। धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम।